This is our second lecture, addition reactions. Addition reactions, in this lecture we will cover these topics. The electrophilic addition of hydrogen halides to carbon double bond carbon, their stereochemistry, Markovnikov's rule, regioselectivity. This is the second lecture, second unit. These topics will be covered in this lecture. Electrophilic addition of hydrogen halide to carbon double bond carbon. So last time we have discussed mechanism of electrophilic addition of hydrogen halide to carbon double bond carbon. We have discussed. तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है उसके अंदर? पहले लेक्चर में कोई सवाल हो किसी को? जी, कोई सवाल नहीं है? ठीक है। अच्छा, स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बात करते हैं कि वो जो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की थी हाइड्रोजन हैलाइड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, द स्टीरियोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये जो हमारे पास अल्कीन है, अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। Hydrogen halide, this is the electrophilic hydrogen. This pi electron as a nucleophile attack on this electrophilic hydrogen. In result, the bond will be broken and the leaving halide, this is the halide group, will be removed. This is step 1. sp3 hybridize and this will be sp2 hybridize. Suppose यहाँ पर ये जो हमारे पास ये अगर स्टीरियो सेंटर हो यानी कायरल कार्बन हो और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है, सपोज दिस इज R। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कार्बोनियम आइन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनियम आइन, तो ये जो हैलाइड ग्रुप है ये इन द सेकेंड स्टेप ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा और इट हैज़ टू ऑप्शंस। एक तो ये क्योंकि ये प्लानर है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो एक तो ये है कि ये यहाँ पर अटैक कर सकता है, टॉप अटैक और बॉटम अटैक, दोनों फेसिस इसके अवेलेबल हैं, दोनों साइड्स अवेलेबल हैं, तो दोनों तरफ से अटैक होगा कार्बोकैटाइन के ऊपर। अब क्या होगा, एडिशन टू आइदर फेस ऑफ कार्बोकैटाइन बोथ साइड अटैक। अब दोनों साइड से जब अटैक होगा तो अगर ऊपर से अटैक होता है तो एक एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आएगी और नीचे से अटैक होता है तो दूसरी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इसीलिए इन रिजल्ट यू विल ऑब्टेन, अगर ये जो पहला वाला कार्बन है ये R है तो दूसरे वाला जो कार्बन है जहाँ पे हैलाइड लगा हुआ है ये X, यहाँ पे X, तो यहाँ R कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगी और S कॉन्फ़िगरेशन भी बनेगी। तो इसका मतलब कि इस अब जो कॉम्बिनेशन है R R का भी होगा और R और S का भी जो कॉम्बिनेशन है वो होगा, तो दे आर डाई स्टीरियोमर्स। यानी अगर हमारा एक तो अगर ये R है और ये भी R हो जाते दोनों तो ये सेम कंपाउंड हो जाता। अगर सब अपोजिट सेंटर्स होते जैसे ये RS है और ये वाला RS होता तो ये इनेंशियोमर्स होता, लेकिन कुछ सेम सेंटर्स हैं और कुछ डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं, तो वो डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं। और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, द स्टीरियो आइसोमर, दे आर नॉट मिरर इमेजेस, नाइदर मिरर इमेजेस नॉर सुपर इम्पोजिबल। तो ना मिरर इमेजेस होते हैं ना सुपर इम्पोज हो सकते हैं, तो उनको हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये दोनों डायस्टीरियोमर्स बन गए। नेक्स्ट, अच्छा ये जो हमारे पास एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो ऐसा सेंटर जो कायरल होने जा रहा है, कायरल नहीं है, बिफोर रिएक्शन, तो उसको हम कहते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, यानी ये स्टीरियो सेंटर बन सकता है आफ्टर रिएक्शन, तो इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं या उसको प्रो कायरल सेंटर कहते हैं, यानी ये भी कायरल होने से पहले है, कायरल बन सकता है, कायरल बनने जा रहा है, तो वो प्रो कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर कहलाते हैं।
तो ये जो हमारे पास CH है ये वाला, ये क्योंकि ये कायरल होने जा रहा है, स्टीरियो सेंटर बन सकता है, तो इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर हम कह सकते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ ये जो ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन का रिएक्शन है। अब आप देखें यहाँ जो 1 ब्यूटीन का रिएक्शन होता है, सिंपल एक रिएक्शन है। यहाँ पे ये बन गया जनाब आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया सिंपल। अब इसका अगर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें, स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, तो ये HBr है, ये जो पाई बॉन्ड है ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है, देन वी विल ऑब्टेन द कार्बोनियम आयन। ये जो कार्बोनियम आयन है, ये जो कार्बन था इससे पहले ये एक आयरल था, स्टीरियोजेनिक सेंटर था। अब जब इसमें कार्बोनियम आयन बन गया तो अभी भी ये एक आयरल है, प्लानर है। अब जो ब्रोमाइड इस पर अटैक करेगा, देयर आर 2 ऑप्शन, ए ऑप्शन टॉप साइड अटैक और बी ऑप्शन बॉटम साइड अटैक। तो दोनों तरफ से ये अटैक करेगा। अब ए से हमें क्या मिल रहा है, अब ये कायरल हो गया, इसमें C2H5 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, ब्रोमाइड लगा है। नाउ दिस इज कायरल। अब ये कायरल है। अब ये जो कायरल है यहाँ पर, तो ये बन गया जनाब, सब ये टॉप साइड अटैक से सपोज ये S हो गया, S2 ब्रोमोब्यूटेन। और अगर ये बॉटम साइड अटैक होता है B प्लान जो हमारा है, उसमें ये बन गया R2 ब्रोमोब्यूटेन। तो नाउ दिस कायरल, यहाँ एस भी बन रहा है और आर भी। देयर आर 2 ऑप्शन, ब्रोमाइड के लिए दोनों ऑप्शन है। इसका मतलब वी विल ऑब्टेन रासायनिक मिक्सचर जहाँ आर भी है और एस भी है, और ये दोनों क्या एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, एक ही स्टीरियो सेंटर है और अपोजिट है आर और एस। तो 50% आर 50% एस, तो ये रैसिमिक मिक्सचर बन गया। इसको दोनों को हम रैसिमेट भी कहते हैं और इनेंशियोमर्स भी कहते हैं, रैसिमिक मिक्सचर भी है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। अगर स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहे हैं तो एनेंशियोमर्स भी बन सकते हैं, डाइस्टेरियोमर्स भी बन सकते हैं, तो स्टीरियो आइसोमर्स विल बी ऑब्टेन। तो स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व जब होगी जब कायरलिटी जो है आप अपियर्ड होगी, प्रो कायरल सेंटर्स होंगे और उनमें कायरलिटी डेवलप हो जाएगी, तो द स्टीरियो केमिस्ट्री विल बी देयर। 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री। रिगार्डिंग द स्टीरियो केमिस्ट्री वी हैव 3 ऑप्शंस। देखें, या तो सेम कंपाउंड होते हैं, या एनेंशियोमर्स होते हैं, या डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। अब हम मैंने एक एग्जांपल यहाँ दिए कि एक ये कायरल कार्बन्स हैं, एक कंपाउंड में 3 कायरल कार्बन है, 3 स्टीरियो सेंटर्स हैं, और इनकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर या एस जो है यहाँ डिफाइन की गई है। ठीक है ना, यहाँ पे आर और एस जो है वो डिफाइन की गई है। तो यहाँ अब आप देखें, या तो अगर दो हमारे पास कंपाउंड है सेम कंपाउंड है, उनके स्टीरियो सेंटर्स को अगर आप कंपेयर करें, तो ये भी आर आर है, दूसरा भी आर आर है, तीसरा एस एस है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेम कंपाउंड आ जाएंगे, सेम, ये दोनों सेम कंपाउंड है अगर उनके स्टीरियो सेंटर जो है वो सेम है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि जी आर है एस आ गया, एस है आर आ गया, आर है एस आ गया, यानी सब अपोजिट हैं। अगर सब अपोजिट हैं तो ये इनेंशियोमर, ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों कंपाउंड के दरमियान जो रिलेशन है वो कहलाएगा इनेंशियोमर्स का। तीसरा हमारे पास ये है कि कुछ सेम है, कुछ जो है वो अपोजिट है, जैसे आर आर सेम हो गया, एस एस सेम हो गया, एस आर अपोजिट हो गया। तो कोई एक भी सेंटर अपोजिट है, तो या एक भी सेंटर हमारा सेम है बाकी सब अपोजिट हैं, तो डाइस्टीरियोमर कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के सेम कंपाउंड हैं। तो ये हमारी एक स्टीरियो केमिस्ट्री की एक आसान सी, मैंने आपको एग्जाम्पल आसान तरीके से समझा दिया। मार्कोनिकोव्स रूल क्या है? मार्कोनिकोव्स रूल, अब जब हम यहाँ अल्कीन के अंदर एडिशंस की बात करते हैं तो देयर आर 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। देखिए, या तो हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्री यानी यहाँ से अगर आप इसका, इट हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों साइड एक जैसे हैं, दोनों साइड हाफ वन इज द मिरर इमेज टू द अनदर हाफ। तो और दूसरा नॉन पोलर साइड्स है, हमारा हाइड्रोजन नॉन पोलर है, तो यहाँ मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा इन दिस एडिशन। दूसरा हमारे पास सिमेट्रिकल कीन है और पोलर मॉलिक्यूल है, यानी ये जो साइड है ये H पॉजिटिव और Cl माइनस, यहाँ भी हमारे पास
ये किसी तरफ भी हाइड्रोजन चला जाए, कहीं भी क्लोराइड चले जाए, हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ भी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास अब सिमेट्रिक नहीं बल्कि अनसिमेट्रिकल कीन आ गई, यानी ये हाफ जो है वो मिरर इमेज नहीं है अनदर हाफ का, और ये नॉन पोलर है। तो अब ये हाइड्रोजन कहीं भी चला जाए हमें पता नहीं चलेगा। अगर तीसरे केस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और नॉन पोलर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो हमें मालूम नहीं चलेगा। नंबर 4 हमारे पास है अनसिमेट्रिकल एल्कीन और पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ मार्कोनिकोव रूल विल बी अप्लाइड, क्योंकि ये जो दोनों साइड्स हैं डबल बॉन्ड की डिफरेंट हैं, और पोलर मॉलिक्यूल की जो साइड है वो भी डिफरेंट है, वो भी डिफरेंट है। तो अब ये हाइड्रोजन जहाँ जाता है, अगर इस तरफ एक तरफ जाता है तो अलग कंपाउंड बनता है, दूसरी तरफ जाता है तो अलग कंपाउंड बनता है। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और पोलर मॉलिक्यूल है, then you will obtain a different type of products by addition. So we will apply Markovnikov rule. The Markovnikov product will be stable. तो अब देखें यहाँ सब जगह पे एक ही प्रोडक्ट बनी है, कुछ भी कर लें, लेकिन यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनी है और दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से एक जो है वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है। मार्कोनिकोव रूल है क्या? What is Markovnikov rule? The negative part of polar molecule will be attached with that carbon of unsymmetrical alkene which have least number of hydrogen. आसान बात है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल है उसका एक नेगेटिव पार्ट होगा और एक पॉजिटिव पार्ट होगा, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन का उस कार्बन के साथ जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे। आसान बात, हाइड्रोजन जहाँ कम है वहाँ नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। दूसरा जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये, स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल विद अनसिमेट्रिकल कीन। जब भी पोलर मॉलिक्यूल की अनसिमेट्रिकल कीन के साथ एडिशन होने जा रही है तो स्टेबल कार्बोनियम आइन हमेशा बनेगा। ये दूसरी लेटेस्ट अप्रोच है, उसी है वही चीज़, दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। ये एक लेटेस्ट अप्रोच है कि हमेशा स्टेप जब भी नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच होगा लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ऑफ कार्बन्स के साथ, तो हमेशा कार्बनियम आयन स्टेबल ही बनता है। दोनों बात एक ही है, दोनों तरह से कही गई हैं, तो दोनों चीज़ों को हम अप्लाई भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, वन प्रोडक्ट is formed predominantly during addition of HX to an unsymmetric alkene। यानी प्रोडक्ट तो बहुत सारी बन सकती हैं, इसको हम रीजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव द प्रोडक्ट विल बी स्टेबलाइज। जो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट होगी वो स्टेबल होगी, यानी बहुत मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनेंगी रीजन वाइज। इसको रीजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं कि सिलेक्टिविटी सिलेक्टिवली वन प्रोडक्ट विल बी डोमिनेट। रशियन केमिस्ट वॉल्डीमर मार्कोनिकोव्स, एक रशियन केमिस्ट था वॉल्डीमर मार्कोनिकोव्स, इन 1870 डिस्क्राइब मार्कोनिकोव रूल। ये रशियन केमिस्ट जो था उसने एक 1870 में इस रूल को डिस्क्राइब किया। अब ये देखिए इसके एग्जाम्पल, ये एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है जिसको हम प्रोपीन कहते हैं, और ये HBr है पोलर मॉलिक्यूल। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं कि ये H जो है वो कहाँ जाके लगा है, लीस्ट नेगेटिव पार्ट कहाँ पे लगा है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वो ये रहा, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वो ये रहा। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है, और ये मेजर प्रोडक्ट होगी और ये माइनर प्रोडक्ट होगी। दिस प्रोडक्ट विल बी प्रीडोमिनेंटली फॉर्म। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म से हमें जो सेकंड अप्रोच है ना, लेटेस्ट अप्रोच के स्टेबल कार्बोनियम आयन विल बी ऑब्टेन, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। मैकेनिज्म क्या कहता है कि ये अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा है, ये एच आ गया, कार्बोनियम आयन बन गया, और यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है कि एच यहाँ चला गया, यहाँ बन गया। तो आप देखें कि ये वाला अब जो ये है यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, यहाँ पे जो ब्रोमाइड कहाँ लगेगा जाके, ब्रोमाइड जहाँ हाइड्रोजन कम है यहाँ लगना चाहिए, और यहाँ ब्रोमाइड कहाँ लगेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ लगेगा। तो यहाँ कम वाली जगह लगेगा, और ये ही कार्बनियम आयन स्टेबल भी है। दिस इज द सेकेंडरी कार्बनियम आयन एंड दिस इज द प्राइमरी कार्बनियम आयन। सेकेंडरी कार्बनियम आयन हमें पता है इट इज मोर स्टेबल, और प्राइमरी कार्बनियम आयन जो है वो लेस स्टेबल होता है।
और सेकेंडरी कार्बन अमाइन जो ज़्यादा स्टेबल है, इसी से यहीं ब्रोमाइड लगेगा। और ब्रोमाइड कहाँ लगा, किस कार्बन के साथ, जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो बात वही हो गई कि लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, यहाँ नेगेटिव पार्ट लगेगा या स्टेबल कार्बन अमाइन बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट, ये जो कार्बन अमाइन है वो स्टेबल है, ये स्टेबल प्रोडक्ट देगा और यही मार्कोनी को प्रोडक्ट कहलाएगी। तो दिस इज, ये वाली चीज़ जो है वो प्रोसेस होगी, ये चीज़ इजीली प्रोसेस नहीं होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन अमाइन हमें पता है ये 3 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब टर्शरी कार्बन अमाइन, दिस इज द most stable as compared to secondary carbonyamine, more stable as compared to primary carbonyamine, or this is the methyl. Similarly, यहाँ पे हम इसकी बात कर सकते हैं कि ये जो एक और मैंने एग्जाम्पल देखी, एग्जाम्पल 2-methyl propene, 2-methyl propene। अब HBr के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो आप देखें नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, कार्बन के साथ, ये आ गया, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अगर यहाँ जाता है कार्बन के साथ ये, तो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और दिस इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये जो प्रोडक्ट मेजर है, दिस इज द मार्कोनी कोफ एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज द मार्कोनी कोफ एडिशन प्रोडक्ट। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक आयोडो क्लोराइड है। अब ये दोनों है, इस तरह की एग्जांपल भी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे दिस वन, ये। तो दिस इज द मार्कोनी कोफ एडिशन प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है कि कहीं हर जगह पे H हो और Cl हो, H हर जगह पर हो, तो कोई भी दो डिफरेंट एटम हो सकते हैं, उसमें देखा जाएगा कि इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ताकि वो स्टेबल कार्बन अमाइन फॉर्मेशन करे। ठीक है जी, तो ये बात भी आ गई। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक अल्कीन है, साइक्लोपेंटीन, मिथाइल साइक्लोपेंटीन, HI का रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें भी I कहाँ लगेगा, जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज द मार्कोनी-कोफ एडिशन प्रोडक्ट। तो मार्कोनी-कोफ एडिशन इज रीजियो सिलेक्टिव, यानी अगर आपका दूसरा भी कंपाउंड बन जाता तो रीजन वाइज दोनों, यानी ये जो अल्कीन है इसके दो रीजन है, यहाँ भी ब्रोमाइड आयोडाइड लग सकता है, यहाँ भी आयोडाइड लग सकता है। यहाँ जो लगेगा ये एक अलग रीजियो आइसोमर कहलाएगा, वहाँ लगेगा तो ये रीजियो आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये रीजियो सिलेक्टिविटी हमें मार्कोनी-कोफ एडिशन देती है। रीजियो सिलेक्टिविटी है क्या, when a reaction that can potentially yield 2 or more constitutional isomers due to direction but predominance of one, regioselective reaction। यानी डायरेक्शन वाइज अगर एक से ज़्यादा आइसोमर्स बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमर्स बन रहे हैं, तो रीजियो आइसोमर्स भी कहते हैं। तो जैसे डबल बॉन्ड में H यहाँ लग गया या वहाँ लग गया, तो बन एक ही रहा है प्रीडोमिनेंटली, तो उसको हम रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो मार्कोनी कोफ जो पोलर मॉलिक्यूल हैं और अनसिमेट्रिकल कीन है, क्योंकि यहाँ मार्कोनी कोफ रूल अप्लाई हो रहा है, तो रीजियो सिलेक्टिविटी विल बी देयर। ठीक है, तो यहाँ ये कुछ चीज़ें हमने आज शेयर कर ली, कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारी हो गई। तो यहाँ तक बात किसी को पूछनी है तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल है यहाँ पर। जी, कोई बात पूछना चाह रहे हो आप लोग तो पूछ सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें। सर ये मेजर और माइनर थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। मेजर ये है कि जो मार्कोनी कोफ प्रोडक्ट बनेगी वो मेजर होगी। मेजर का मतलब वो 99% होगी। यकीनन कोई चीज़ 100% तो नहीं होती, कुछ चीज़ जो जो नहीं बननी वो भी थोड़ी बहुत बन जाती है, लेकिन जो बननी है तो वो मेजर बनेगी, यानी वो मैक्सिमम वही बनेगी, उसी को हम लिखेंगे। जो माइनर बनेगी उसको हम ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई सवाल? ठीक है, जिसको और सवाल नहीं है इसका मतलब है। आप लोगों के CR कौन है जनाब? सर मैं
वकार अहमद साहब किया रहे हैं। अच्छा आपसे एक तो यस सर। जी जी वकार साहब एक तो आप मुझे ना मैसेज कर दीजिए अपना नंबर, ठीक है। तो जो मैं लेक्चर भेजता हूँ या आपको लिंक भेजता हूँ ना यूट्यूब पे लेक्चर का, तो यस सर। वो आप ग्रुप पे मत भेजा करें, ठीक है ना। वो आप इंडिविजुअली लोगों को भेज दिया करें उनकी आईडी, ठीक है। ठीक है सर। मैं आपको ग्रुप पे नहीं भेजूंगा बल्कि आपको इंडिविजुअल आईडी पे भेजूंगा, आप इंडिविजुअल आईडी पे लोगों को वो लेक्चर फॉरवर्ड करिए। तो मुझे आप अपना नंबर मैसेज कर दीजिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक। ठीक है भैया, ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।